वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। 2.1 के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का इस्तेमाल करके ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ज़ीरोज़ मतलब उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी पावर मैक्सिमम 2 हो, जिसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में किस चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है x² का होना। अगर किसी इक्वेशन में x² नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो हम बात कर रहे हैं ये इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब इसके अंदर एक ही वेरिएबल है जो कि x है, वो भी क्या है, x है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ए क्या है, ए के बारे में बात करें तो ए जो है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। हिंदी में इसको कहा जाता है x² का गुणांक। गुणांक का मतलब जो चीज़ x² के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब कि गुणा हो रही है। अगर आप बात करते हैं b के बारे में तो ये हमारे पास होती है कोफिशिएंट ऑफ x, ये x का कोफिशिएंट है। अगर हम बात करते हैं c के बारे में तो इसको कहा जाता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो इन चीज़ों से मिल करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनता है। अब अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से वो कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ ज़ीरोज़। अब बात आती है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कितने होते हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है नोट वी हैव 2। क्लियर है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ in a quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हमारे पास में दो ज़ीरोज़ होते हैं, दो। इन दो ज़ीरोज़ को हम कई बारी अलग अलग फॉर्म्स में भी बात करते हैं, जैसे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स भी यही होते हैं। अगर हम बात करें इन टू ज़ीरोज़ के दो नाम देते हैं, एक का नाम देते हैं अल्फ़ा और एक का नाम देते हैं हम बीटा। अगर कभी भी बात की जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ की, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -b/a से। अगर कभी आप बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को अल्फ़ा इंटू बीटा के नाम से जाना जाता है, जिसको आप c/a भी कहते हैं। तो ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसकी जो फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की होती है। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x होता है, c का मतलब कांस्टेंट टर्म होता है। नोट वी हैव 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मतलब कि हमारे पास दो शून्यांक होते हैं। ज़ीरोज़ को हम शून्यांक कहते हैं, उनको हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करेंगे तो वो -b/a के बराबर में आता है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करेंगे तो वो c/a के बराबर में आता है। इन चीज़ों को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज तक आपने बहुत बार सुना होगा कि फैक्टर्स करना, फैक्टर्स करना। फैक्टर्स को हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड करना, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसकी वैरायटीज़ होती हैं, इनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनकी 3 कैटेगरीज़ हैं। तो अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टाइप 1 की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है,
जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की होती है। जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है x²। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² नहीं है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ केस 1 पर। केस 1 के अंदर हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि केस 1 में ये हमारे को क्या कहेंगे कि मान लीजिए इन्होंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया px और यहाँ लिख दिया x² माइनस 3, लिख दिया जी x² माइनस 3। अब आप ध्यान से देखेंगे तो x² माइनस 3 में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, बट ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है। जब ये वाला पार्ट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत ध्यान रखना है हमेशा इस चीज़ पर। ये x² लिख देना है, माइनस लिखना है। अगर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर मान लीजिए ये 9 होता तो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, बट अगर यहाँ पर ये 3 है तो इसको हम लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर। रट लो इस बात को कि अगर आपके पास मिडिल टर्म नहीं है तो हमेशा ऐसा ही करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आपने एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? a² माइनस b² जो कि इक्वल्स टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। तो ये हमारे ब्रैकेट क्लोज। अब आपने यहाँ पे क्या किया, x माइनस √3 और यहाँ पे भी लिख दिया x प्लस √3। ये हमारे पास बात आ गई। अब आपने टू फाइंड द ज़ीरोस, टू फाइंड द ज़ीरोस पुट, आप क्या करते हैं, पुट कर देते हैं px को उठा करके 0। हिंदी में बात करें, शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए आप px को 0 पुट कर दोगे। अगर 0 पुट कर दोगे तो x माइनस √3 और यहाँ पे x प्लस में √3 इक्वल्स टू किसके हो जाएंगे, 0 के, जिससे आपके पास x माइनस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस में √3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक बार इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल्स टू रख देते हैं, एक बार इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल्स टू रख देते हैं। उसके बाद x की वैल्यू निकालते हैं। अगर यहाँ माइनस का √3 है, अगर ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का √3 हो जाएगा। यहाँ पर x है, अगर ये प्लस का √3 है, अगर ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का √3 हो जाएगा। तो ये जो हैं ये वैल्यूज़ जो निकल कर आती हैं x की, इन्हीं को ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करने के बारे में बात करते हैं तो इनको वेरीफाई भी किया जाता है। अगर वेरीफाई करने के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, जो आपके पास में है, अब आपके पास में जो आपका px था वो क्या दिया हुआ था, x² माइनस 3। अगर आप जनरली बात करते हैं तो जो px की फॉर्म है उसको आप लिखते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c। अब आपने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, फिर यहाँ पे आप लिखते हैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को आप कंपेयर करते हैं, तो 1 और 2 को जब आप कंपेयर करते हैं तब आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। a जो है वो आपका निकल के आएगा 1 क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। b जो है वो निकल के आएगा 0 क्योंकि x वाला पार्ट है ही नहीं, और c जो है वो आपका क्या निकल के आया, -3। कभी भी कोई टर्म अगर नेगेटिव होती है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, याद रहे इस चीज़ को। अगर मैं इसको अगर ध्यान से समझो, अगर मैं इसको और एक्स्ट्रा ब्रॉड करके लिख देता हूँ तो इसका मतलब है 1 इंटू x² प्लस में 0 इंटू x और -3। तो इससे क्या हुआ, जो आपकी a की वैल्यू है वो 1 आ गई, b की जो वैल्यू है वो 0 आ गई और जो c की वैल्यू है वो आपके पास में -3 आ गई। फिर आप यहाँ पे बात करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ की। सम ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करेंगे, -b/a। तो -b की वैल्यू 0, a का मतलब आपके पास में कितना हो गया, 1। 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करेंगे तो c/a। c की वैल्यू आपकी -3 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये रिज़ल्ट आपका -3 आ गया। खुद देखिए, जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो जिससे कि सम ऑफ ज़ीरो 0 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या आ रहा है,
0 आ रहा है। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, -3। तो ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपका क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया कि हमने जो रिजल्ट निकाला है वो 100% करेक्ट है। तो जो हमने केस 1 के बारे में बात की, केस 1 में हमने ये बात की कि हमारी ये वाली टर्म केस 1 में नहीं होती। क्लियर है? तो इन दैट सिचुएशन आपने हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब बात आती है हमारे पास में, अब हम पढ़ेंगे केस 2 के बारे में। केस 2 के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास में केस 2 में भी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c इक्वल्स टू 0, उस केस में से एक टर्म नहीं होती जो कि हमारी c वाली टर्म है। ये वाला पोर्शन उस केस में नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बारे में अगर आप बात करेंगे, मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया px जो कि है 4x स्क्वायर प्लस में 8x। अब मान लीजिए आगे है ही नहीं, इसका मतलब इस पोर्शन में हमारे पास c वाला पार्ट नहीं है। तो इस केस में अगर फैक्टर करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन आ रहा है 4 कॉमन ले लिया, x कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस बात को, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। इसका मतलब ये है 4x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करना है और 8x को भी 4x से डिवाइड करना है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जनरल सी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 4 लिखा है, अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेते हो तो इसका मतलब आप 2 को 2 से डिवाइड करते हो और 4 को 2 से डिवाइड करते हो, तभी आपका 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस में 2 बचता है। ध्यान रहे। अब आपके पास ये 4x है, अगर 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, x बचेगा। 4 से x कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल, 2 बचेगा, तो यहाँ पे +2 आ गया। ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू फाइंड द ज़ीरोज़, टू फाइंड द ज़ीरोज़। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, पुट कर दोगे px को उठा करके क्या 0, 4x इंटू में x प्लस 2 को उठा करके हमेशा की तरह क्या पुट कर दोगे 0। तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो 4x बराबर 0, एक x प्लस 2 बराबर में 0, जिससे कि x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0.4। 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहता है। x प्लस 2 लिखा हुआ है इक्वल्स टू आपके पास x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। इनको हम क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरीफाई द रिलेशनशिप, मतलब कि अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपके पास में px क्या दिया हुआ था, 4x स्क्वायर प्लस में 8x, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। px जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दे रखी है भैया, वो दे रखी है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज 8। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जो a की वैल्यू है वो 4 मिलेगी, b की जो वैल्यू है वो 8 मिलेगी और c की जो वैल्यू है वो है ही नहीं, तो क्या मिलेगी 0। जिससे आप क्या निकालोगे यहाँ पर, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ जब आप निकालोगे -b/a, तो -8/4, तो ये आपके पास क्या आ गया -2। ध्यान से देखो, इन दोनों का अगर आप सम करोगे, 0 में -2 को ऐड करोगे तो -2 ही आएगा और यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है -2 आ रहा है। अगर आप बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है c/a। c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास में केस 2 था। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह आप लिख लोगे शून्यांकों का योग और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पे लिख लोगे शून्यांकों का गुणनफल। क्लियर है, ज़ीरोज़ को शून्यांक कहते हैं, दैट्स इट। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की मैथ्स में, आगे जाके आपने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, तो इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ का मीनिंग आप समझिए। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग हिंदी में नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
तो आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई किया जाएगा कि इसका मीनिंग ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में लास्ट जो टाइप है, टाइप 1 हो गई, टाइप 2 हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप 3 मतलब कि केस 3 की। केस 3 में अब हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल होता है उसके अंदर हमारे पास तीनों तरीके की वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में एक पॉलिनॉमियल पी एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये आपके पास पॉलिनॉमियल दे दिया। अब आपने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है यहाँ पर, आपने यहाँ पे हियर आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की जो वैल्यू है वो 7 है और c की जो वैल्यू है वो 10 है। जब भी आपने कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी फैक्टर करने नहीं आते वो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि जिनको आ जाते हैं वो तो ईजीली कर लेते हैं बड़े आराम से। जिनको नहीं आते वो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिए। आपने क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, c से। अगर आपने 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 आ गया तो 10 के फैक्टर कर दीजिए। 10 के फैक्टर 2 से करोगे 5 आ गया, 5 से करोगे तो 1 आ गया। यह हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान दें तो आपके पास में जो 10 के फैक्टर्स हैं वो आ गए 2 इंटू 5 इंटू 1। अब ये जो फैक्टर्स आप निकालते हैं इनके दो पार्ट्स बनाने हैं। दो पार्ट्स इस तरीके से बनाने हैं कि आपका 7 आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक तरफ लिख लिया 5 और एक तरफ लिख लिया 2 इंटू 1, मतलब इसके दो टुकड़े करने हैं। किसी भी हिस्से को कहीं पे भी रख सकते हैं। अब आपने ध्यान से देखोगे तो इसका टोटल मतलब 5 है, इसका टोटल मतलब 2 है। 5 और 2 7 हो गया। अगर आप इन दोनों का सम करोगे, ध्यान से देखिए, यदि आप इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास 7 आएगा। यदि आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, मतलब कि आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। यही हमें चाहिए होता है कि जो प्रोडक्ट है वो a इंटू सी के बराबर आए और जो सम है वो b के बराबर आए। देखते हैं तो यहाँ पे px जो है वो आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपने प्लस में 5x और प्लस में 2x और प्लस में 10 लिख देना है। आपका x कॉमन आ गया, x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5 और यहाँ पे प्लस में 2 कॉमन लेते हैं, अब आपका क्या बचेगा, x प्लस 5। याद रहे यह हमेशा दोनों चीज़ें जो है वो क्या बचनी चाहिए, सेम बचनी चाहिए। जब आप इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। ध्यान से देखिए, इसमें से x प्लस 5 चला गया तो आपके पास क्या बच गया, x। यहाँ से x प्लस 5 चला गया तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 2 बच गया। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास में टू फाइंड द ज़ीरोज़, टू फाइंड द ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, पुट कर देना है पी एक्स को उठा करके 0, तो x प्लस 5 उसको आपने x प्लस 2 इक्वल्स टू पुट कर देना है 0 के, तो आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया और आपका x प्लस 2 भी इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब आप ध्यान दें, x की वैल्यू -5 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये हमारे रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ हो गए जो कि इन्होंने हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहे थे। अब आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने में बहुत आसान सी चीज़ है। आपने यहाँ लिखा सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करेंगे तो -b/a। अब आप खुद देखिए, आपका जो b था वो क्या था, 7 और जो आपका a है वो है 1, तो ये हमारा 7/1 हो गया, -7/1। तो ओवरऑल कितना आ गया, -7। क्या आपका इन दोनों रूट्स का टोटल -7 आ रहा है, यस। -5 में -2 को अगर आप ऐड करोगे तो -7 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ आपके पास आती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करोगे तो वो है आपका c/a। c के बारे में बात करोगे तो c आपका क्या दे रखा है हमारे पास में 10/1। तो ओवरऑल कितना आ गया, 10। ध्यान से देखो, c 10 था, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस का 10 आएगा, जो कि प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, प्लस का 10 आ रहा है, जो भी हमारे पास 100% ओके है। तो इस तरीके से हमने जो अभी तक बात करी कि हम फैक्टर्स को 3 वैरायटीज़ में पढ़ते हैं।
3 वैरायटीज़ में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि केस 1 जिसमें मिडिल टर्म नहीं होती, जिसमें x वाला पार्ट नहीं होता, केस 2 जिसमें हमारे पास में कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं होता, केस 3 जिसमें तीनों पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है वो इन्होंने px जो प्रोवाइड किया हुआ है वो है x² माइनस का 2x माइनस का 8। आप खुद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हेयर a के बारे में बात करेंगे तो 1, x² के साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1। अगर आप b के बारे में बात करेंगे तो -2, अगर आप c के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो गया -8। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब आपके पास में आपको एक सिंपल सी और साधारण सी बात बताई गई है कि आपको a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है। a को c से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब 1 को आपने -8 से मल्टीप्लाई करना है। ओवरऑल आंसर कितना आ गया, -8। अब आपने क्या करना है, 8 के फैक्टर कर लेने हैं। 8 के फैक्टर करोगे तो 8 के फैक्टर 2 से करोगे 4 आ गया, 2 से करोगे 2 आ गया, 2 से करोगे 1 आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब आपने इसके दो पार्ट्स ऐसे करने हैं कि आपका रिजल्ट -2 आ जाए। आपने क्या किया, 2 इंटू 2 अलग लिख लिया और 2 इंटू 1 अलग लिख लिया। इसका जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 4। जब आप इसका करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, 2। खुद देखिए जब यहाँ पे माइनस होता है तो आपने क्या करना है, ये अगर रिजल्ट माइनस है तो आपने क्या करना है, या तो ये दोनों माइनस लेने हैं। अगर ये दोनों माइनस तब लेते हैं जब हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है और ये वाली टर्म भी नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका बड़ा वाला नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। तो याद रखना है ये वाला नंबर आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान दो, इनका जब आप सम के बारे में बात करोगे तो सम आपका -2 आएगा। अगर आप इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, -8 आएगा। इसीलिए अब हम यहाँ पे फैक्टर्स कर देंगे। px हो गया, यहाँ पे आपके पास x² आ गया, माइनस कितना है 4x और प्लस में कितना है 2x माइनस 8 इक्वल्स टू, बस ये दैट्स इट। अब आपने यहाँ पे x कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया x -4 प्लस 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी कितना आ गया x -4। इसमें से दोनों में से कॉमन ले लिया x -4, यहाँ पे आ गया x + 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब आप एक चीज़ पे ध्यान देंगे कि आपने टू फाइंड द ज़ीरोज़, अगर आपने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो अब आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे आप px = कितना है, 0। px को 0 पुट कर देंगे। जब आप px को 0 पुट करेंगे तो x -4 और यहाँ पे x + 2 = कितना पुट कर देंगे, 0। इसके पोर्शन हो गए। यहाँ पे x -4 = 0, x + 2 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, मतलब ये एक रिज़ल्ट आ गया, ये एक रिज़ल्ट आ गया। अब यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, -b/a। -b/a के बारे में बात करते हैं तो आपने b क्या निकाला था, -2। a कितना है, 1। -2/1 तो ये आपके पास 2 आ गया। अगर आप ध्यान दें इन दोनों का टोटल करोगे तो 2 ही आना चाहिए। अगर आप बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, तो ये आपके पास c/a, c की वैल्यू कितनी थी, -8 -8/1, -8/1 तो -8 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, -8 आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि वेरीफाई भी हो जाता है साथ साथ में कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो 100% करेक्ट है या नहीं है। तो ये भी हमारा टाइप 3 का ही क्वेश्चन था, मतलब कि केस 3 वाला क्वेश्चन था। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो आपके पास जो px दे रखा है वो आपका px नहीं है। इस बार याद रखना, px होता तो यहाँ पे 4x² - 4x + 1 होता। इन्होंने ps दे रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4s² - 4s + 1 ये हमारे पास है। अगर हमें इसके फैक्टर करने हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे हेयर a की वैल्यू 4 दे रखी है,
बी की वैल्यू -4 दे रखी है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। यदि आप ध्यान दें फैक्टर्स करने के लिए आपको यही बताएं ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। 4 को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो कितना आ गया 4। अगर आप 4 के फैक्टर करोगे तो 4 2 1 ज़ा 2, इसके फैक्टर कर दिए 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, 4 के फैक्टर्स। अब आप ध्यान दें इसके 2 टुकड़े करने हैं, हमेशा फैक्टर के 2 टुकड़े करने हैं। -4 लाना है, 2 एक तरफ, 2 इंटू 1 एक तरफ। ध्यान दोगे तो दोनों हमें क्या करने हैं नेगेटिव लेने हैं, क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है और जो एडिशन है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, तो जो आपका पी एस है वो हो गया 4s² -2s प्लस 1। आपने 2s को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2s -1 को कॉमन ले लिया, 2s -1 आपका यहाँ पे 2s -1 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2s -1 यहाँ पर आ गया। आपने क्या करना है पुट कर देना है PS इज इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द ज़ीरोज़। अब आपने 2s -1 और यहाँ पे 2s -1 इक्वल्स टू 0, 2 टुकड़े, 2s -1 इक्वल्स टू 0, तो 2s इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर भी 2s -1 इक्वल्स टू 0, तो 2s इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1/2। वैल्यू क्लियर हो गई, हमारे पास डिफाइंड हो गई। अब आपने इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि इसका रिलेशन भी तो वेरीफाई करना है। अब आपने क्या कहा सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होगा -b/a, -b की वैल्यू थी -4/4, तो आपके पास में 4/4 हो गया इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। ये हमारे पास आगे बढ़ते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करते हैं। तो c/a, c की वैल्यू कितनी है जी 1, a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हमारे पास में। अब आप ध्यान दें इसके हमने रूट्स निकाले थे ये 1/2 में 1/2 ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा 1 आ रहा है। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा 1/4। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक है। तो इन्हीं पे बेसिस पर हम बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, वो आपके होमवर्क में हैं। इसके जितने भी पार्ट्स हैं रिमेनिंग वाले, अगर वो भी आपसे कोई सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन ऐड कर दूंगा। अब हम जो आते हैं वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या होता है वो कहता है फाइंड अ quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। ये मतलब कि इनका सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। सम और प्रोडक्ट हमारे को प्रोवाइड किया हुआ है और वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आपने क्या करनी है फाइंड आउट करके दिखानी है। बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से देखिए इसके सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 1/4 है। आपने यहाँ लिखना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बात करते हैं -1 है। अब आप ध्यान से देखिए आपने यहाँ पे आपने px लिखा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, x² लिखोगे माइनस फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यही इसका फॉर्मूला है। x² लिख दिया माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका 1/4 इंटू एक्स है प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1 है, दैट्स इट। आपने यहाँ x² लिखा माइनस x/4 लिखा -1 लिख दिया। ध्यान दोगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 आ गया। तो ये आपका 4x² माइनस x माइनस 4 हो गया। आपके पास ये रिज़ल्ट जो है 1/4 और यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, दैट्स इट। तो किसी भी तरीके से जब भी आपके पास में कोई भी
सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन करेगा और आपसे पूछेगा फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये उसका एक फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक और क्वेश्चन भी करेंगे जो कि इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास में इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या कहा, सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़ इन्होंने दे रखा है √3। अगर आप बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इन्होंने दे रखा है 1/3। अगर आप बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की px की, तो फॉर्मूला होता है x² माइनस यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस में यहाँ पे लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, x² माइनस √3x और प्लस में 1/3। अगर आप ध्यान देंगे तो इसके नीचे भी एलसीएम 1 है, इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो यह हो जाएगा 3x² माइनस √3x और प्लस में कितना हो गया 1/3 और यहाँ पे 3x² माइनस √3x और प्लस में 1, यह हमारे पास में रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इसको यहीं छोड़ देना, कई बार जब आप बुक्स में देखोगे तो 1/3 की जगह यहाँ पे k लिखा हुआ होगा या उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं होगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। दिस इज़ 100% एक्यूरेट आंसर, क्योंकि जब आप रूट्स निकालते हैं तो आप px को उठा करके 0 पुट करते हैं, जिससे कि ये वाला पोर्शन वहाँ जा कर के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको इतना ही लिखना है। तो आज की एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की पूरी डिटेल्स के बारे में बात की है। आप सभी इनके ध्यान से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग कभी नहीं हो सकती। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको पिक कर उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।